ठीक है ना। तो यस, अभी हमने क्या देखा, हमने ऑन नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन देखे। तो ऑन टू फंक्शन जो हमने देखा था वो हमने क्या था, ग्रुपिंग हमने करी थी। मतलब एन एलिमेंट को, मतलब हमारे पास डोमेन में जितने एलिमेंट हैं उसको आर ग्रुप्स में डिवाइड करना। और ग्रुप के ऊपर भी एक रेस्ट्रिक्शन है कि एटलीस्ट वन एलिमेंट शुड बी इन ईच ग्रुप। तो वो जो ग्रुपिंग हमने लिखी थी ना, जो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन हमारे पास आया था वो था नंबर ऑफ ग्रुप, नंबर ऑफ वे टू ग्रुप एन एलिमेंट इन R group, number of way to group an element in R group such that each group contain at least one element। तो जब ये प्रोसेस आप कंप्लीट कर लेंगे तो आपके पास जो भी फिगर आएगा, जो भी आपके पास नंबर आएगा, वही आपके पास नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन है ना। इतना तो मैं अभी आपको बता चुका था। अब इसी को ही, इसका एक फॉर्मूला भी होता है। तो फॉर्मूला मैं आपको डायरेक्ट नहीं लिखवाऊंगा, उसको मैं आपको बताऊंगा कि वो फॉर्मूला किस तरीके से आता है। इंक्लूजन एक्सक्लूजन है, मतलब उसका एक थोड़ा सा ओवरव्यू मैं आप लोगों को दे देता हूँ। फॉर्मूला तो याद तो रखना ही पड़ेगा आपको, ठीक है ना। नोट लिख देता हूँ मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट। यस, नोट फॉर द केस r lesser than n, we can use a direct formula for number of onto function। और नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन अगर आ गया तो इनटू फंक्शन तो टोटल में से आप सब्ट्रैक्ट करके निकाल ही लोगे। तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन क्या होता है? नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन हमारे पास क्या होता है, फॉर्मूला में लिख देता हूँ, कैसे आएगा ये अभी बाद में बात करेंगे। पहला है आर सी जीरो आर रेस टू द पावर एन। आर है ये, आर सी जीरो आर रेस टू द पावर एन, आर सी जीरो आर रेस टू द पावर एन माइनस आर सी वन आर माइनस वन रेस टू द पावर एन प्लस आर सी टू आर माइनस टू रेस टू द पावर एन माइनस आर सी थ्री आर माइनस थ्री रेस टू द पावर एन प्लस आर सी फोर आर माइनस फोर रेस टू द पावर एन। इसी तरीके से जितना भी लंबा आप जा सकते हैं। कब तक जाना है आपको? जब तक ये यहाँ पर आखिरी आपके पास आर ना आ जाए, अप टू दी आर तक जाना है आपको। देखिए यहाँ पर माइनस वन की पावर ये जीरो थी, ये माइनस वन की पावर इसके केस में यहाँ पे वन है। तो मेरे पास जो आखिरी टर्म आने वाली है इसमें माइनस वन की पावर, देखिए जितना यहाँ पर है ना उतना ही माइनस वन की पावर आ रही है। देखिए टू है तो ये प्लस हो गया है, थ्री है तो यहाँ पे माइनस आ रहा है, तो माइनस वन की पावर आर, आर सी आर आर माइनस आर रेस टू द पावर एन। हालांकि ये टर्म जीरो हो जाएगी, मगर कहाँ तक एक्सटेंड करनी है मैंने वो बताने के लिए लिखा है, ये यहाँ तक जानी है। अब ये आता कैसे है, ठीक है ना, तो इसके बारे में देख लेते हैं। अच्छा, यही फॉर्मूला सेम फॉर्मूला स्टैंड फॉर टू काउंट नंबर ऑफ वेज in which an different element can be distributed among R groups such that each group have at least one element। ठीक है ना। अगर आपको ग्रुपिंग में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, आपको ऐसा लगता है कि ग्रुपिंग
गलत नहीं हो जाए। तो ये फॉर्मूला भी आप अप्लाई कर सकते हो ग्रुपिंग के लिए, है ना। उस समय जब पीएनसी हम लोग पढ़ रहे थे तो मैंने आपको कहा था कि मैं आपको एक फॉर्मूला भी बताऊंगा ग्रुपिंग के रिगार्डिंग। अगर आप ग्रुपिंग नहीं कर पाते हो तो ये फॉर्मूला भी लगा देंगे तो ग्रुपिंग आ जाता है, आपका आंसर वही आ जाता है। मैंने आपको बताया था कि उस समय मैं वेट ये कर रहा था कि हम इंक्लूजन एक्सक्लूजन पढ़ेंगे उसके बाद, क्योंकि इंक्लूजन एक्सक्लूजन से ही आता है ये। कैसे आता है अभी मैं वो भी बताऊंगा आपको कैसे आया ये। ओवरव्यू तो दे देंगे एक्चुअली इसका जो एक्चुअली इसका जो प्रूफ है वो तो देखिए बहुत ज़्यादा टिपिकल है, उसमें तो हम ना ही पढ़े तो ज़्यादा अच्छा है। मगर इसका एक ओवरव्यू तो इंक्लूजन एक्सक्लूजन जितना हमने पढ़ा उससे तो आ ही जाएगा, है ना। और वो भी एक बिल्कुल बेटर एक्सप्लेनेशन तो है ही सही इसकी। मगर उस समय हुआ क्या था ना, जब हमने आपको पता हो इंक्लूजन एक्सक्लूजन हमने बिल्कुल एंड में पढ़ा था, और जब बिल्कुल एंड में जब पढ़ा था तो कोर्स को खत्म करने की भी प्रेशर था, तो इसलिए मेरे को पता तो था बताना है, तो मेरे को पता था कि यही चीज़ आगे वहाँ पर भी आएगी फंक्शन में, तब इसको एक्सप्लेन कर देंगे। तो ये वही फॉर्मूला है अगर आप नंबर ऑफ ग्रुप काउंट करना चाहते हैं एंड डिफरेंट एलिमेंट को आर ग्रुप में डिवाइड करने का, एटलीस्ट ग्रुप ईच एंड एवरी ग्रुप हैव एटलीस्ट वन एलिमेंट, तो ये फॉर्मूला भी स्टैंड करता है उसके लिए। अब ये कैसे आता है इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं थोड़ा सा। यस, ठीक है ना। ये फॉर्मूला, अब ये जो फॉर्मूला है ये आता कैसे, ये वाला फॉर्मूला देख लेते हैं इसको कैसे आता है, तो इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए एक्सप्लेनेशन हम इसके देखेंगे इनटू ऑन टू से। तो इनटू ऑन टू से जब हमने देखा था, अगर मेरे ऊपर कोई एक रेस्ट्रिक्शन अप्लाई है और उस रेस्ट्रिक्शन को फॉलो करते हुए मुझे नंबर ऑफ वेज निकालने के, इस रेस्ट्रिक्शन को फॉलो करते हुए मैं अरेंजमेंट कितने तरीके से करता हूँ। तो टोटल नंबर ऑफ वेज हमने कैसे देखा था, इंक्लूजन एक्सक्लूजन आपको मैं पढ़ा चुका हूँ, आप वहां पर देख लीजिएगा कैसे देखा था। सबसे पहला टोटल माइनस restriction fails exactly for 1 plus restriction fail exactly for 2 minus restriction fail exactly for 3। इस तरीके से आगे प्लस माइनस करके आगे तक फॉरवर्ड करते जाते हैं। ये हमने तरीका अपनाया था। अब मेरे पास क्या है, टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन। अब ऑन टू फंक्शन पे रेस्ट्रिक्शन क्या होता है, ऑन टू फंक्शन पे ये रेस्ट्रिक्शन होता है, मेरे पास आर लेसर देन एन वाला कंसेप्ट है। मतलब यहाँ पर अगर मेरे पास ये 4 एलिमेंट है तो यहाँ पे 3 से ज़्यादा नहीं हो सकते। तो मेरे पास रेस्ट्रिक्शन क्या है कि ये सारे के सारे एलिमेंट जो हैं वो कवर होने चाहिए। इस तरीके से सारे के सारे एलिमेंट जो हैं वो कवर होने चाहिए। अब ये कितने तरीके से हो सकता है, तो देखिए सबसे पहला, देखिए सबसे पहले तो टोटल टोटल तो टोटल मेरे पास कितना है, तो टोटल तो मेरे पास भैया आर रेस टू द पावर एन फंक्शन थे टोटल, तो माइनस रेस्ट्रिक्शन भाई एक के थ्रू ब्रेक हो जाए। मतलब रेस्ट्रिक्शन एक के थ्रू ब्रेक होने का मतलब क्या है ना, जैसे ये बेटा 3 एलिमेंट है, ये आपके पास 4 एलिमेंट है, तो मैपिंग कुछ इस तरीके से हो कि इसका यूज ही ना हो। मतलब इसको तो हमने निकाल करके फेंक दिया बाहर, मतलब ये तो आपका हट गया आपका। अब आपके पास टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितने हो जाएंगे दीदी, आप बताइए। मतलब मेरे पास आर रेस टू द पावर एन, अब मेरे को क्या निकालना है ना कि सारे के सारे कोडोमेन के सारे एलिमेंट कवर होने चाहिए। तो मैंने कहा कि रेस्ट्रिक्शन एक बार एक की वजह से फेल हो रहा है, एग्जैक्टली एक की वजह से, एग्जैक्टली एक की वजह से फेल हो रहा है, मतलब क्या है, मैपिंग में उसका कंट्रीब्यूशन ही नहीं है, उसको हमने उठा करके बाहर फेंक दिया। अब टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितने तरीके से डिफाइंड होंगे बताओ तो, बोलिए। टोटल नंबर ऑफ फंक्शन अब कितने तरीके से डिफाइंड होंगे। आर में से वो वन एक मतलब पहले जाएगा। आर माइनस वन, और बस यही होगा। मतलब वैसे नहीं, आर में से एक को चुनेंगे, उससे बाहर निकालेंगे, हाँ तो उसके आर बाद माइनस जो वन, बाकी के बचेंगे इसमें फिर एन करके देंगे। ये अंत हुआ। तो अब देखिए आप खुद भी देखिए, अगर मेरे पास जैसे अगर मैं ये दो हैं, तीसरे को उठा करके मैंने अब मेरे पास टोटल नंबर ऑफ मैपिंग कितनी होगी, कितनी होंगी,
इसको इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के कितने तरीके, दो तरीके, इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के भी दो तरीके, इसको भी डिस्ट्रीब्यूट करने के दो तरीके, इसको भी डिस्ट्रीब्यूट करने के दो तरीके, तो 2⁴ आ जाएगा इस तरीके से। मतलब एक का अगर उस एक एलिमेंट को निकाल करके बेटा अगर मैं बाहर फेंक देता हूं तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ मैपिंग ये हो जाएगी। प्रश्न ये उठता है कि वो नंबर जो था वो एक जो है वो कितने तरीके से बाहर निकाला जा सकता है, कितने तरीके से, आर एलिमेंट है ना, RC1 इतने तरीके से आता है, RC1 RC1 तरीके से। मगर दीदी अब मेरी बात सुनना, अब इसमें तो वो वाले भी तो देखना बेटा, आपने क्या किया ना, आपने ये कहा कि एक एलिमेंट का कंट्रीब्यूशन नहीं है, मतलब एक एलिमेंट के साथ में जो है वो कोई भी नंबर यहाँ से एसोसिएट नहीं होगा। मगर ये R-1 में तो बेटा ये वाला भी तो काउंट हो गया सब, ये ये वाले नंबर ऑफ, इसमें तो वो वाली भी मैपिंग आ गई कि सब एक से ही कनेक्ट हो जाए इससे, या फिर हो सकता है सब इससे ही कनेक्ट हो जाए, वो भी तो आ गया इसमें से। बोलो आया नहीं आया, बोलो आया या हाँ नहीं आया। तो अब जब वो आ गया तो उस वाले एलिमेंट को वो देखिए, हम अब दो वाला, हमने तो एक वाला ही घटाया था मगर वो दो वाला भी घट गया। तो अब पहले हम क्या करेंगे ना, इसमें वो दो वाला एलिमेंट जो हमने नहीं घटाया था वो घट गया, तो अब हम उसको जोड़ देंगे। तो जब दो वाला एलिमेंट को जोड़ेंगे तो क्या वो RC2 R-1 C R-2 C N ये हो गया। और ये मेरे पास क्या है, रेस्ट्रिक्शन फेल एटलीस्ट एग्जैक्टली फॉर 2, ये आ गया मेरे पास, दो के लिए ट्रू फेल हो जाए, फिर इसी तरीके से तीन के लिए फेल हो जाए, तीन, हालांकि यहाँ तो तीन ही है, मैं तो आर की बात कर रहा हूँ, तो RC3 R-3 फिर अगेन R-4 और ये RC4 RC5 R-5 ये इसी तरीके से आगे खींचते जाओ इसको, जहां तक भी ये जा रहा है वहां तक खींचते जाओ। ये इंक्लूजन एक्सक्लूजन कंसेप्ट होता है। जिनको अभी भी अगर इसमें समस्या है, मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ, वीडियो को पोस्ट कीजिएगा जा करके। अब जो मैंने इंक्लूजन एक्सक्लूजन जो जब मैंने पढ़ाया था, मैंने उसमें सारी की सारी चीज़ें आपको नोट्स में लिखाई है, उसको जा करके टैली कीजिए, फिर इस वीडियो को देखिए, ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। ठीक है। दूसरा, इस फॉर्मूले को अगर शॉर्ट फॉर्म में, इसकी कॉम्पैक्ट फॉर्म अगर कोई लिखना चाहे कि सर ऐसे याद करने में थोड़ी समस्या आती है, ऐसे, हालांकि याद करने में इसमें कोई समस्या नहीं है, सिमेट्रिक वे में ही चल रहा है बिल्कुल सब कुछ, तो फिर भी इसकी एक शॉर्ट फॉर्म भी होती है, वो भी मैं आपको लिखा देता हूँ, है ना। आपके ऊपर है, आप किसको, इसको यूज करना चाहें इसको यूज कीजिए, अदरवाइज ग्रुपिंग आप करना चाहते हैं आप ग्रुपिंग भी कीजिए। ठीक है ना। इसमें यह है कि अगर आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट ज़्यादा है और ग्रुपिंग में आपको थोड़ा टाइम लगेगा, इसमें अगर आपको थोड़ी कैलकुलेशन आपकी थोड़ी अच्छी करनी पड़ेगी, आंसर इससे भी आ जाएगा, इजीली आ जाता है। तो इसको याद रखने का तरीका देखिए क्या है, समीशन ऑफ R इक्वल टू 0 से लेकर के इक्वल टू, आई एम सॉरी, के इक्वल टू के इक्वल टू 0 से लेकर के R तक जाएगा, और ये -1 की पावर के RC के R-K की पावर N, ये है आपके पास में टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन। ये है आपके पास फॉर्मूला, परफेक्ट फॉर्मूला। ठीक है, ये है आपके पास फॉर्मूला, और इसी को ही आप ग्रुपिंग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके ऊपर कुछ एक क्वेश्चंस हैं, देखिए मैंने बहुत अच्छी तरीके से इसको आपको एक्सप्लेन कर दिया है ना। अब मुझे नहीं लगता कि किसी क्वेश्चन को करने में आपको कोई समस्या इसमें होनी चाहिए। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं इस ग्रुपिंग के इसी इसी तरीके के क्वेश्चन के लिए। इफ देयर आर 5 एलिमेंट इन डोमेन and 3 element in codomain, then find पहला number of total function, कितना होगा दीदी, कितना होगा टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, कितने होंगे जल्दी बताइए। R⁻n मतलब 5 यस, 3 5। बिल्कुल R⁻n होगा, R⁻n आपका कितना होगा, 3⁵ होगा। ठीक है, अगला टोटल नंबर ऑफ 1 फंक्शन, 1 फंक्शन कितने होंगे दीदी,
वन वन फंक्शन कितने होंगे बताइए, सबसे टफ क्वेश्चन। वन वन फंक्शन कितने होंगे इसमें? नहीं आता। हाँ भाई पार्थ, कितने होंगे वन वन फंक्शन इसमें? सबसे टफ क्वेश्चन। 3 हम्म, ये देखते हैं ना, अभी तो और भी, अभी तो गिनती पढ़ दो ना पूरी नंबर से, क्या प्रॉब्लम है उसमें? कितने होंगे, कितने होंगे दीदी, जल्दी जवाब दीदी, कितने होंगे नंबर? कितने कितने क्वेश्चन कितने होंगे आपके पास में? फर्स्ट तक में फैक्टोरियल 3 होंगे ना। हम्म। हेलो, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ सर। कितने होंगे? 0, पॉसिबल नहीं है। 5 एलिमेंट इधर है, 3 एलिमेंट इधर है, नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। थर्ड, नंबर ऑफ मैनी वन फंक्शन। फंक्शन अगर आपका वन वन नहीं होंगे तो सारे फंक्शन मैनी वन ही होंगे। क्या होंगे इसमें नंबर ऑफ वन मैनी वन फंक्शन? जितने के जितने फंक्शन डिफाइंड है सारे के सारे होंगे, आर रेस टू द पान, सारे के सारे फंक्शन आपके मैनी वन होंगे। ठीक है, अगला इसी स्क्रीन पे करना चाहता हूँ। चौथा, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन कितने होंगे दीदी? ऑन टू फंक्शन कितने होंगे, कैसे होंगे? ग्रुपिंग करें? 5 एलिमेंट के 3, 5 एलिमेंट है, 3 ग्रुप बनाने हैं, ग्रुपिंग करें? r raised to the power n 3 raised to the power 5 minus rc1 3c1 r raised to r minus 1, r minus 1 बोले तो 3 minus 1 की पावर 5 प्लस 3c2 मतलब 3 माइनस 2 की पावर 5 माइनस 3c3, और ये 3 माइनस 3 की पावर 5, ये जीरो, खत्म हो गया। आंसर कितना आ गया? 3 की पावर 5 माइनस 3c1 2 की पावर 5। ये तीन तीन मैंने एक स्पेशल फॉर्मूला भी लिखवाया था, आपको याद हो कि अगर आपके पास में एन एलिमेंट को 3 ग्रुप में बनाना है, एटलीस्ट वन शुड बी रिसीव्ड बाय ईच ग्रुप या पुट बाय ईच ग्रुप, तो ये फॉर्मूला ये सा भी लिखवाया था मैंने। 3c2 ये मेरे पास 1 हो जाएगा। ये देखिए, ये सीधे आंसर आ गया आपके पास। पांचवा, नंबर ऑफ इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन, अब फंक्शन आपके पास में अगर ऑन टू नहीं है तो इनटू होगा, तो क्या होगा? टोटल माइनस ऑन टू फंक्शन। टोटल मेरे पास कितना था? 3 रेस टू द पावर 5 माइनस ये 3 रेस टू द पावर 5 माइनस 3c1 2 रेस टू द पावर 5 प्लस 3c2। तो मेरे पास ये 3 to 5 से 3 to the power खत्म, ये 3c1 आपके पास 2 रेस टू द पावर 5 इंटू में, और ये माइनस का 3c1, यही आंसर है आपके पास में। तो ये कितना हो जाएगा? 3 इंटू 2 रेस टू द पावर 5 माइनस 3। यस, यही आंसर है आपका। ठीक है ना? यस, और तो मुझे लगता नहीं है कुछ बचता है। ठीक है ना, आज का लिए इतना बहुत है। मैं कुछ क्वेश्चन डालूंगा।